तो मिलावट को पहचानने के 5 तरीके बताए थे हमने। इसमें से एक था वेद विरुद्ध, दूसरा था प्रसंग विरोध, तीसरा था विषय विरोध, चौथा था अंतर विरोध, बाह्य विरोध। अनेक तरीके बताए थे। वो भूमिका की जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब चैनल पे पढ़े हैं, सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट बना है, वहां से आप जब चाहे देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि कैसे मिलावट को पहचाने। अब आज का विषय देखिए, देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा है। वर्जयेन मधुमांसंच गंध्यम माल्यम रसान स्त्रियः सुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनाम च हिंसनम। क्या बोला? वर्जयेन। किसको वर्जयेन? ब्रह्मचारी को और ब्रह्मचारिणी को, क्योंकि जब कोई नियम लगता है तो दोनों के लिए लगता है। मद कारक मदिरा आदि का सेवन और मांस को त्याग देना चाहिए। और क्या त्यागना चाहिए? गंधम माल्यम, सुगंध का प्रयोग, माला आदि ना पहने। तिक्त कसाय अम्ल आदि तीखे रसों का सेवन ना करे। स्त्रियां, ब्रह्मचारिणियों के लिए ब्रह्मचारियों के लिए स्त्री का संग और ब्रह्मचारिणियों के लिए पुरुष का संग त्याग है। यानी हमारे सनातन धर्म में को एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दिया गया है। नियम तो यही है कि स्त्री और बालक बालिका का गुरुकुल ही करीबन कई कोस दूर होना चाहिए। पुरुष के गुरुकुल में जो अध्यापक रहेंगे वो पुरुष रहेंगे और स्त्री के गुरुकुल में अध्यापिकाएं आचार्याएं स्त्रियां रहेंगी। को एजुकेशन का समर्थन नहीं करता है। अब लोग कहेंगे ये तो पिछड़ी सोच है। पिछड़ी सोच नहीं है। वहां पर देखिए, व्यक्ति का स्वभाव होता है, बच्चे तक तो ठीक है, जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो आकर्षण अपने आप आ जाता है, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है और वहां वो विद्या अध्ययन करने जा रहे हैं, ना कि प्रेम संबंध बनाने। इसीलिए उचित यही है कि दोनों को अलग अलग ही पढ़ाया जाए, ये ज्यादा सही है। ठीक है। और आए दिन आजकल केसेस आ ही रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं को एजुकेशन से और बहुत सारे कांड समाज में आ रहा है। आए दिन पेपरों में खबर आ रहा है कि बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, स्कूलों में ही वो कक्षा 10 और 12 के बच्चे कांड कर दे रहे हैं, ऐसे ऐसे घटनाएं आ रही हैं। तो वो सब को एजुकेशन का ही नतीजा है। तो ये ठीक नहीं है। वैसे भी वो वहां पर देखिए, अब कोई कहेगा ये कोई तर्क थोड़ी है, बहुत सारी जगह नहीं भी हो रहा है, तो ठीक है चलिए मान लिया। लेकिन नियम तो यही कहता है कि वहां पर वो पढ़ने गया है, तो जो जो पढ़ने गया है तो वहां पे। और दूसरी बात ये भी है कि जो गुरुकुल हैं वो स्कूल की तरह नहीं होते हैं कि आप सुबह जाएंगे और शाम को घर चले आएंगे। वहां तो आपको रहना है ना बकायदा, वहां पे सोना भी है, खाना भी है, सब दैनिक क्रियाक्रम करना है, लाइक अ हॉस्टल, हॉस्टल की तरह होते थे। तो जब वो, तो फिर वहां पर आप कैसे साथ रख सकते हैं लड़के लड़की को? समझ रहे हैं ना आप लोग? तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसीलिए उचित वही है कि दोनों का अलग अलग हो। तो इसीलिए दोनों को मना किया है। वो इसलिए किया है कि अब कुछ कोर्स पे गुरुकुल आदि है, मान लीजिए यज्ञ के लिए संविधा लेने गए या कोई कार्य गए, अब रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां आदि तो नजर में आती हैं, या अपनी हम उम्र जो उनकी, ठीक है, स्त्रियां आदि हैं, युवतियां, तो वो मन इधर उधर जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर मना किया है। ठीक है, अब आगे देखिए। यानी सर्वाणी सूक्तानी, जितने खट्टे तीखे पदार्थ हैं, और प्राणिनाम एव हिंसनम, प्राणियों की हिंसा करना, ये वर्जित है। तो महर्षि जी क्या लिखते हैं कि ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी, गंधमाला रस स्त्री और पुरुष का संग, सब खटाई प्राणियों की हिंसा छोड़ देवें। इस श्लोक में माद्यते शब्द आया है, तो ये मधु शब्द भी यहाँ मदिरा के लिए आया है। ठीक है, तो अब देखिए, तो भाव इतना ही है कि ज्यादा अलंकार ना करे, सजे धजे ना, और बहुत ज्यादा चिकनी चीज ना खाए, क्योंकि जब विद्यार्थी बहुत ज्यादा तला भुना खाएंगे और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट पदार्थ खाएंगे तो उनकी जो जो एक शैली है, उनको आलस्य जल्दी आएगा। और अच्छे अच्छे पदार्थ खाएंगे तो लालच बढ़ेगा, तो वो फिर तपस्या नहीं कर पाएंगे। अब जैसे आप ही ले लीजिए, आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे किसी का हाई स्कूल होगा, इंटर होगा। अब हाई स्कूल इंटर है और उस समय आप अपने पसंदीदा खूब अच्छी अच्छी मालपुए पकवान आदि खाते हैं, तो वहां पर पूरा चांस है कि आपका पेट आदि भी खराब हो सकता है। क्योंकि जब आप 8-8 घंटे 9-9 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, 5-5 घंटे, तो उस समय पेट में कुछ हल्का पदार्थ ही जाना चाहिए। उस समय आप गरिष्ठ भोजन करेंगे, अम्लीय भोजन करेंगे, तिक्त भोजन करेंगे,
लवण युक्त भोजन करेंगे तो वो ठीक नहीं है, समझ रहे हैं। इसलिए ये चीजों को ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए विद्यार्थी को संयमित भोजन करना चाहिए, साधारण भोजन करना चाहिए। आगे देखिए अगला श्लोक, अंजन छत्र जूता आदि धारण करने का निषेध। अभ्यगम, अभ्यंगम, शरीर पर प्रसाधन के रूप में उपटन लगाना, ठीक है। अक्षिणों व अंजनम, श्रृंगार के लिए आंखों में अंजन लगाना। अंजन कहते हैं काजल को, यानी ये जो अंजन है ये काजल को बोलते हैं। उपानत छत्र धारणम, जूते और छाते का धारण करना, छत्र का। इससे यह भी समझ में आता है कि उस समय के लोग भी जूते आदि पहनते थे और छत्र आदि। पंच चीज क्या है, काम क्रोध लोभ मोह आदि, इनको त्याग देना। नर्तनम गीत वादनम, नाच गाने मनोरंजन से दूर रहना। महर्षि दयानंद जी इसी का अर्थ करते हैं, अंगों का मर्दन, बिना निमित्त उपस्थेंद्रिय का संयम, आंखों में अंजन, जूते छत्र, काम क्रोध भय शोक ईर्षा द्वेष, नाचना गाना बजाना छोड़ दे। तो मनुस्मृति में 3 वेदों के पठन पाठन का विधान है। सामवेद संगीत की विद्या का वेद है। इसके अंतर्गत ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां नृत्य ज्ञान और वाद्य यंत्रों का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। उस पठन पाठन विधि के आलोक में इस श्लोक का इस भाग से का उपयुक्त अर्थ ही उचित है, ठीक है। तो देखिए वो संगीत का वहां पर होगा, हमको लगता है ये उस तरीके के संगीत का है जो लौकिक संगीत आदि होते हैं, उसका निषेध है। बाकी जो गुरुकुल आदि में जो संगीत विद्या आदि सीखते हैं तो उसका निषेध नहीं होगा, क्योंकि वो जो संगीत है वो शास्त्रीय है, प्लस उसमें किसी प्रकार की कोई भी अश्लीलता आदि नहीं होती है। तो इस भाव से होगा यहाँ पे, क्योंकि इसके पहले महर्षि मनु बोल चुके हैं कि सामवेद का भी अध्ययन करना है। तो सामवेद पढ़ेंगे तो उसमें जो है गायन विद्या तो आएगी ही आएगी। तो अगर यहाँ पर निषेध मानेंगे तो ठीक नहीं है। इसलिए प्रकरण के अनुकूल वही बात ठीक होगी कि यहाँ पर उस तरीके के गान बजान का निषेध किया है, ठीक है। अब आगे देखिए, जुआ निंदा आदि का निषेध। द्युतम, द्युत कहते हैं जुए को। जुआ, जनवादनम, अफवाहें फैलाना और अफवाहों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। परिवादम, किसी की निंदा नहीं करना। अनृतम, मिथ्या भाषण। स्त्रियाणाम प्रेक्षण आलंबनम, स्त्रियों का दर्शन स्पर्श। परस्य उपघातनम, हानि पहुंचाने वाला है। यानी जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं ना पंचायत, पंचायत नहीं करना चाहिए। उसमें खास तौर पे मिथ्या भाषण नहीं, स्त्रियों का दर्शन आदि स्पर्श से दूर रहो। जुआ आदि तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, अफवाहों से बचना चाहिए। जुए के कारण ही तो इतना बड़ा महाभारत युद्ध हो गया, जुआ खेल गए युधिष्ठिर और इतना बड़ा हो गया। जबकि वेद में मना किया है। वेद में एक सूक्त आता है, उसको अक्ष सूक्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? अक्ष सूक्त। उसमें जुए की निंदा की है, मदिरा की निंदा की है, अन्य पदार्थों के सेवन की निंदा की है, और राजा को 7 व्यसन से दूर रहना बताया है। किसने बताया है? मनु महाराज ने। अभी हम 7वें अध्याय में पढ़ेंगे, वो आया है। अभी ये तो दूसरा अध्याय चल रहा है, 7वें में जब जाएंगे तो वहां आपको बताएंगे विस्तार से। 7वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें राजनीति विद्या बहुत गहरे से है, तो वो बहुत मुश्किल होगा उसको पढ़ाना भी, और आप लोगों का समझना भी मुश्किल होगा। अगला देखिए, नीचे वाला श्लोक देखिए, एकाकी शयन करें। सर्वत्र एका सहित, सर्वदा एकांत में सोएं। क्वचित रेता ना स्कंदे, कभी कामना से भी वीर स्खलित ना करें। कामात ही रेता स्कंदयन, कामना, क्योंकि कामना से वीर स्खलित कर देने से मानो आत्मना व्रतम हिनस्ति ही, अपने ब्रह्मचर्य व्रत का नाश कर दे। यानी अपने इंद्रियों पे संयम रखें, भाव इतना है। और हमेशा एकांत में सोने को बोला है, ठीक है। और इसमें एक चीज और जोड़ दें आप लोगों को कि जब आप लोग युवा हो जाएं, बड़े हो जाएं, तो फिर एकांत का सेवन करें। माता बहन के साथ भी एक एक शैया पर मत सोएं। जब आप 12वां पास हो जाएं, ये मतलब जवानी, मतलब अब 18 की तरफ हो रहे हो, तो कोशिश करें एकांत में सोएं। उस समय माता और
जो आपके घर की बहन आदि है उनके साथ भी, ठीक, क्योंकि कारण ये है कि उसके कई कारण हैं, यहाँ खोल के नहीं बताएंगे। भाव इतना सा है कि ब्रह्मचारी को एकांत में सोना चाहिए, ठीक है, समझ जाइए, कुछ कारण है उसके, बस समझ जाइए, बुद्धिमान है आप लोग। तो इसीलिए अभी एक श्लोक आगे आएगा तब समझ में आएगा आप लोगों को क्यों है, लेकिन वो अगले चैप्टर में। कुल मिला के भाव है कि ब्रह्मचारी को सदा एकांत सोना चाहिए, बस ये बात है। आगे देखिए, भिक्षा संबंधी नियम। उद उद कुंभम, उद कुंभ कहते हैं पानी के घड़े को। घड़े को क्या कहते हैं संस्कृत में, सीख लीजिए, याद 2-3 चीजें आप लोग लिख लीजिए, अगर कॉपी पेन हो तो लिख लीजिए, हम तो कहेंगे। देखिए, उपटन को कहते हैं अभ्यंगम, काजल को अंजन बोलते हैं, उपानत बोलते हैं जूते को, छत्र बोलते हैं छाते को, और उदकुंभम बोलते हैं पानी के घड़े को। क्या बोलते हैं, उदकुंभ। सुमनसः फूल, गोष्कृत गोबर, गोबर को क्या बोलते हैं, गोष्कृत, यानी जो कृत है, अपशिष्ट है। मृतिका मिट्टी, कुशान कुशाओं को, यावत अर्थानी जितनी आवश्यकता हो उतना ही, आहरेत लाकर रखें, और भैक्षम भिक्षा भी, अह अह चरेत, अह का अर्थ है प्रतिदिन मांग कर खाएं, यानी पानी का घड़ा, फूल, गोबर, मिट्टी, कुशाओं को जितनी आवश्यकता है उतना ही लाकर रखें। गोबर के लिपाई पोताई के लिए, मिट्टी आदि के लिए बनाने के लिए, घड़ा, फूल आदि, मतलब जो दैनिक जीवन की जो भी उपयोगी है, गौशाला आदि का सामान, वो सब रखें, और भिक्षा जो है प्रतिदिन मांग कर खाएं। अच्छा, किनसे भिक्षा ग्रहण करें, अच्छा इस बात का ध्यान रखिए, ये भिक्षा क्यों मांगनी है। अब देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, भिक्षा क्यों मांगी जाती है, आप लोगों को समझाते हैं, थोड़ा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमारे जो वर्तमान एजुकेशन सिस्टम है, हम कोई इसकी बुराई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद ही उसी से पढ़े हैं, तो हम क्यों बुराई करेंगे, लेकिन वैदिक व्यवस्था क्यों श्रेष्ठ है इसको समझिए। आधुनिक शिक्षा में पढ़ा जो लड़का है, उसके अंदर जो है श्रेय की भावना नहीं आती है, प्रेय की आती है। मतलब भाव है कि वो समाज कल्याण का कार्य कम कर रहा है एज कंपेयर टू अपना जीविका चलाना। अच्छा, जीविका चलाना भी चाहिए, इसमें बुराई भी नहीं है। देखिए, भाव इसको समझिए, बचपन से वो लड़का देखता है कि मेरे माता पिता ने मेरे ऊपर धन लगाया है, खूब पढ़ाया लिखाया है, तो जब मेरे माता पिता ने मुझे धन लगा के इतना कुछ पढ़ाया है, तब मेरी जिम्मेदारी की, जब मैं किसी अच्छे स्थान पे पहुंच के सेटल हो गया, तो अब मैं अपना सारा धन दौलत अपने माता पिता पे खर्च करूं, अपने परिवार को बढ़ाऊं। तो देखा जाए तो अपनी जगह वो ठीक है, क्योंकि उसके माँ बाप ने पैसा किया, तो उसकी पहली प्रायोरिटी तो अपने माँ बाप और परिवार ही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन सनातन धर्म में थोड़ा एक स्टेप आदमी आगे जाता है, वो देवत्व के मार्ग पे जाता है। ये तो साधारण मनुष्य का मार्ग है, देवत्व का मार्ग क्या है, ये जो अभी आप लोगों को बता रहे हैं। जब विद्यार्थी बचपन से गुरुकुल में से निकल के नगर में, क्योंकि नगर के किनारे जो होते थे, जहां से वन की सीमा शुरू होती थी और नगर खत्म होता था, वहीं गुरुकुल आदि होते थे, तो नगर में आचार्य अपने शिष्यों को भेजता था कि जाके भिक्षा लो। अब देखिएगा, उस शिष्य में ये भावना है भिक्षा मांगने की, एक तो उसके अंदर से कोई भी संकोच नहीं रहेगी। यहाँ कोई वो भीख नहीं मांग रहा है, ये तो पुण्य का काम है भिक्षा मांगना, तो भिक्षा मांग रहा है धन के लिए, क्योंकि जो गुरुकुल का खर्चा है वो राजा उठा रहा है, तो भिक्षा आदि नगर से मिल जाती थी। ऐसा नहीं है कि अनाज नहीं आता था या दूध आदि की कमी होती थी, राजा लोग भिजवाते थे, लेकिन फिर भी भिक्षा उनसे मंगवाई जाती थी। कारण उसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। पहला ये है कि उनके अंदर से अहंकार की भावना सदा के लिए खत्म हो जाए। दूसरा, क्योंकि जीवन का सबसे मुख्य काम होता है, सबसे मुश्किल कार्य है मांगना, इसमें बहुत शर्म आती है। दूसरा, उन विद्यार्थियों के मन में ये भावना रहती थी कि इन समाज के लोगों से हमने धन लिया, इनसे भोजन लिया, और उसी भोजन से हमारा जो है गुरुकुल में पालन हुआ, पोषण हुआ, साथ में बैठ के हम लोगों ने भोजन किया। यदि ये नगरवासी हमें भिक्षा नहीं देते तो हमारे गुरुकुल का खर्चा नहीं चल पाता, खास करके हमारा खर्चा, हमारा भोजन,
वस्त्र आदि, इसकी व्यवस्था कौन करते थे? नगरवासी करते थे। वही परंपरा थी कि पीपल के पेड़ पे, ज्यादातर गुरुकुल पीपल के पेड़ के नीचे आदि और बड़े बड़े वृक्षों के समीप बनते थे। तो बिना कहे नगरवासी लंगोट जाके बांध आते थे पेड़ पे। ध्यान से दीजिएगा, एक लंगोट आदि बांध देते थे जाके पेड़ पे। वही परंपरा आज बिगड़ गई है। आप लोगों ने देखा होगा रास्ते में पीपल के पेड़ पे लंगोट बंधा हुआ, वो हनुमान जी का लंगोट बता के बांधा जाता है। उसको लोग पुण्य समझते हैं कि पीपल के पेड़ पे लाल लंगोट बांधने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। दरअसल ये वैदिक संस्कृति का ना जान के अपभ्रंश है। ब्रह्मचारियों के लिए वो पेड़ आदि पे लंगोट आदि छोड़ के चले जाते थे गृहस्थी लोग, कि उनको बार बार मांगना ना आना पड़े। अब वही परंपरा वो रूढ़ी हो गई। उनको लगता है कि हनुमान जी का इससे खुश होते हैं। अब चूंकि हनुमान जी भी ब्रह्मचारी थे तो वो भाव वहां से आ गया। ये राज है इस घटना के पीछे। शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, जिसने दिया होगा वो जानता होगा। आप लोग रास्ते में जाइएगा कभी देखिएगा पीपल के पेड़ पे लाल लंगोट बंधा है, तो वो मान्यता है कि हनुमान जी इससे खुश होते हैं, वो पुण्य होता है। ऐसे पुण्य नहीं होता। हनुमान जी चूंकि भी ब्रह्मचारी थे और वो परंपरा ब्रह्मचारियों के लिए थी, तो वो चीज उनसे जुड़ गई है, बस यही बात है। तो जब नगर में जाके भिक्षाम देही, वो भिक्षा मांगता था, तो उसके मन में ये भावना आती थी कि इन लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया है, इन लोगों का भी उपकार है। किसका उपकार है? समाज का। तो जब वो पढ़कर निकलता था ग्रेजुएट होके, जिसको संस्कृत में समावर्तन संस्कार कहते हैं, तो उसके मन में ये भावना होती थी कि मेरा दायित्व तो खाली अपने परिवार तक सीमित नहीं है, क्योंकि मुख्यतः से पढ़ाया लिखाया तो मेरे नगर वालों ने है, मुझको समाज है। तो मैं अपना पूरा जीवन समाज के लिए दे दूंगा, समाज के लिए त्याग दूंगा, समाज के लिए कुछ करके दिखाऊंगा। तो जब ये भावना बच्चों में थी, तो बड़े होकर वो राम बनते थे, कृष्ण बनते थे, हनुमान बनते थे, एक महान राजा बनते थे या शासक बनते थे जो समाज का कल्याण करते थे। कुछ भी करते थे समाज को पहले रखते थे। और हमारे सनातन धर्म में ये कहा भी है कि जो सिर्फ अपना खाता है वो स्वार्थ का खाता है। इसीलिए बचपन से सिखाया जाता है कि कुछ खाइए तो बांट के खाइए, ये नियम है। क्योंकि खाली बस अपने परिवार में धन भर लेना, अपने लोगों की पूर्ति करना, ये तो सब करते हैं। मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्य का भला करे, उपकार करे, समाज के प्रति भी उसका कुछ दायित्व है, राष्ट्र के प्रति दायित्व है। तो ये सब हम लोगों को समझना चाहिए। तो ये भावना बच्चे में कूट कूट के भर दी जाती थी भिक्षा के माध्यम से। तब जाकर वो बालक बचपन से राष्ट्र भक्त होता था, समाज भक्त होता था, क्योंकि जिस राष्ट्र में रह रहा है उसी से समाज बना है और उसी समाज का तो वो खा रहा है, तो बदले में उसका उपकार नहीं करेगा। उदाहरण के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी का गुरुकुल था उत्तराखंड में, पास के नगर में, जहां से वो भिक्षा लेते थे ब्रह्मचारी। बहुत बड़ी आपदा आ गई, शायद बाढ़ आ गई थी या सूखा या कुछ पड़ा था, बीमारी या कुछ। तो गुरुकुल के बच्चों ने सारे लोगों की सेवा की, दिन रात एक कर दिया। जो मलबा आदि गिरा था उसको सफाई की, सब कुछ करके दिखाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी गुरुकुल के ब्रह्मचारी गए थे वहां मदद करने, स्वामी श्रद्धानंद जी लेके गए थे, सब आता है। तो ब्रह्मचारियों के ये कर्तव्य थे कि वो सब कुछ करते थे, समाज की, राष्ट्र की एक सेवा की भाव उनमें बचपन से कूट कूट के भर देते थे। ये थी महानता इस वैदिक सनातन धर्म की, कि यहाँ बचपन से बच्चा राष्ट्र भक्त होता था, समाज भक्त होता था। नहीं तो आज के बच्चे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जेएनयू में बैठ के मूर्खों की तरह नारे लगाते हैं, दिन रात ब्राह्मणों को गाली देते हैं, राजपूतों को गाली देते हैं, ऋषि मुनियों को गाली देते हैं। तो ये सब मूर्ख लोग हैं, क्योंकि जिनको गाली देते हैं उन्हीं ब्राह्मण ने इनके जो जिनको ये पूज्य मानते हैं उनको उपाधि भी दी थी ब्राह्मणत्व की। समझ जाइए हम किनकी बात कर रहे हैं। तो ये मूर्खतापूर्ण बात है। जबकि शूद्रों को तो विद्या का अधिकार तो सबसे पहले महर्षि दयानंद जी दिया, वो खुद ही एक ब्राह्मण थे। शूद्रों के लिए, स्त्रियों के लिए वो खुलवाया उन्होंने पाठशाला। भारत की पहली स्त्री पाठशाला गुरुकुल आदि ऋषि दयानंद ने खोला था। उस समय समाज की हालत बहुत खराब थी, तथाकथित पोंगा पंडित पढ़ने नहीं देते थे, तो उन्होंने काफी कुछ कराया था। जो पढ़ती भी थी वो कहीं नगर आदि में कोई व्यवस्था हो जाती होगी। शूद्रों के लिए यज्ञ का अधिकार दिलाया, सारा विद्या आदि। फिर भी ये छाती पीटते हैं कि शूद्रों के लिए कुछ किया नहीं, सब एक व्यक्ति ने किया। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने धर्म प्रचार किया, सुधार किया। बहुत सारे ब्राह्मणों ने बढ़ चढ़ के धार्मिक सुधार किया, स्त्री सूत्रों का प्रचार किया। सावरकर जी भी तो खुद थे, उन्होंने देखिए दलितों के लिए पतित पावन मंदिर बनवाया रत्नागिरी में। इससे बड़ा क्या उपकार चाहिए? और तो ये सब मूर्खतापूर्ण बात है, ये इनका प्रोपेगेंडा है, दिन रात बस गाली देते रहना है। तो कुछ बात थी तो हमने जोड़ दी
कि यहाँ जो बात आई है कि जो भिक्षा आदि का जो नियम है उस पर हमने थोड़ा प्रकाश डाल दिया। तो ये भावना आप लोगों के मन में भी होनी चाहिए कि खाली बस हमारा जीवन पेट भरने के लिए नहीं है, समाज का भी कुछ दायित्व है। अगला है भिक्षा किनसे ग्रहण करें। तो ब्रह्मचारी स्व कर्मसु प्रशस्थानाम, अपने कर्तव्यों का पालन करने में सावधान रहने वाला, वेद यज्ञ अहीनानाम, वेद अध्ययन और पंच महायज्ञों से जो हीन नहीं है, अर्थात जो प्रतिदिन इनका अनुष्ठान करते हैं, उन श्रेष्ठ व्यक्तियों के घरों से प्रतिदिन भैक्षम आहरित, भिक्षा प्राप्त करे। यानी भिक्षा भी नहीं कि किसी दुष्ट के यहाँ से लेनी है, दान भी लेना है तो ऐसे व्यक्ति से जो जिसके घर में यज्ञ होता हो, जो जितेंद्रिय हो, तपस्वी हो, देख के लेना है। फिर किनसे भिक्षा नहीं ग्रहण करनी, तो वो देखिए, गुरु कुलेना भिक्षेत, गुरु के परिवार से भिक्षा ना मांगे। अरे गुरु तो खुद ही पढ़ा रहा है, उसके परिवार से क्या भिक्षा मांगेंगे। न जाति कुल बंधुषु, ना सगे संबंधी भाइयों से मांगे। हालांकि सगे संबंधी भाइयों से भिक्षा मांगना संभव भी नहीं है, क्योंकि नगर से दूरी होते थे गुरुकुल। फिर भी यदि कोई गुरुकुल उसी नगर के पास बनाया जहां से वो बच्चा है, तो उसके लिए ये नियम सही है कि अपने सगे संबंधियों से ना मांगे। क्यों ना मांगे? क्योंकि वो घर जाएगा तो उसकी फिर आसक्ति बढ़ेगी, वो रोज घर ही पहुंचा रहेगा तो पढ़ेगा कब। तो आसक्ति से दूर रहने के लिए। और दूसरा एक नियम भी है कि जब सबको नियम बताया है कि अपने परिवार से अलग रह के विद्या अध्ययन करना है, तो वो कोई स्पेशल तो नहीं है, ये बात है। दूसरा, अपने इनसे भिन्न घरों से भिक्षा मांगे, ठीक है। अन्य गेहानाम अलाभेतु पूर्वम पूर्वम विवर्जयेत, पूर्व घरों को छोड़ते हुए भिक्षा प्राप्त कर ले, अर्थात पहले मित्रों या घनिष्ठों के घरों से भिक्षा मांगे, वहां ना मिले तो सगे संबंधियों से, वहां भी ना मिले तो गुरु के परिवार से भिक्षा मांग सकता है, ठीक है। यानी एक एक को छोड़ता मांगे, लेकिन श्रेष्ठ तो यही है कि यानी यहाँ पर यह है कि किनसे ना मांगे, तो इनसे ना मांगे, बाकी लोगों से मांग सकता है, ठीक है। आगे, पाप कर्म करने वाले से भिक्षा ना ले, जो पूर्व में कहे हुए घरों के अभाव में सारे ही गांव में भिक्षा मांग ले, किंतु सावधानी पूर्वक अपनी वाणी को नियंत्रण में रखता हुआ पापी व्यक्ति के घर में छोड़ देवे। पापी के सामने किसी भी अवस्था में भिक्षा वाणी से भी ना मांगे, यानी पापी व्यक्ति से भिक्षा ग्रहण नहीं करनी, पाप का अन्न नहीं खाना। प्रातः साय अग्निहोत्र का पुनः विशेष विधान। दूरा समिधा आहत्य, दूर स्थान अर्थात जंगल से समिधाएं लाकर विहायसी सनिदध्यात, खुले में हवादार स्थान में सूखने के लिए रख दें। यानी जंगल से लकड़ी लाए, उसको काट के उसको धोएं और खुले जगह रख दें ताकि वो सूख जाए। तभी फिर उससे अतिद्रतः आलस्य रहित होकर प्रातः साय दोनों समय हवन करें। हवन का विधान 2 समय है शास्त्रों में, हालांकि आज तो संभव नहीं है, ना वैदिक व्यवस्था है, लेकिन उस समय होता था। हवन का भी बहुत बड़ा एक मनोविज्ञान भी है, आध्यात्मिक भी है, कभी उस मौका मिलेगा तो उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। यज्ञ की संविधाएं कैसी होनी चाहिए, यानी किस किस वृक्ष की संविधा से यज्ञ करना चाहिए। पलास, समी, पीपल, बड़, गूलर, आम, बिल्व की संविधा छोटी छोटी कटवा लें, उसमें कीड़ा ना लगा हो, मलिन ना हो, अपवित्र ना हो। 8 अंगुल की संविधाओं से यज्ञ करना चाहिए, संविधा में कीड़ा नहीं लगना चाहिए। और आज तो पलास, समी, पीपल की पेड़ से कोई करता नहीं है, क्योंकि समाज में पीपल के पेड़ को लेकर तो भ्रांति फैला दी है कि उसमें भूत प्रेत रहते हैं, तो डर के मारे लोग दूर भागते हैं, तो उसकी लकड़ी क्या काटेंगे। और मतलब पूजा पाठ के लिए उसका निषेध माना कर रहे हैं। पलास, समी के लिए भी वो आडंबर है भूत प्रेत का, तो उससे भी दूर रहते हैं। पलास महंगा मिलता है, बड़ गूलर से संभव नहीं हर जगह, बिल्व से भी नहीं हो पाता, तो अब बचता है आम। तो आम की लकड़ी से ही हर जगह हवन होता है, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखिए कि यज्ञ हमेशा ऐसी लकड़ी से करें जो वनस्पति है। देखिए विशेषता क्या है, कुछ गधे मतलब कुछ मूढ़ लोग बोलते हैं कि यज्ञ करने से प्रदूषण होता है। बहुत सारे तथाकथित विज्ञानवादियों की वीडियो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे,
जो ये वीडियो बनाते हैं कि यज्ञ करने से प्रदूषण होता है। अब आप लोग सोचिए, आपसे जरा सामान्य सा क्वेश्चन है, आपके पास जो है एक मतलब समझ लीजिए आपके पास अग्नि जल रही है, आग जल रही है। अब उस आग में आप पॉलीथीन डालेंगे, कचरा डालेंगे तो क्या होगा? अगर उस आग में, हीट में आप पॉलीथीन डालेंगे, कचरा डालेंगे तो क्या होगा? क्या होगा भाई? क्या होगा? कोई बताएगा? उसमें पॉलीथीन डालेंगे, कचरा डालेंगे तो क्या होगा? सभी लोग लिखे नीचे, क्या होगा? पोल्यूशन होगा। हाँ, काला धुआं निकलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कुल मिला के वो ठीक नहीं है, पॉलीथीन जल जाएगा, प्रदूषण होगा। हम्म। अच्छा, उसी अग्नि में यदि हम जड़ी बूटी डालेंगे और उसका धुआं लेंगे तो क्या होगा? उसमें घी डालेंगे तो क्या होगा? फायदेमंद होगा वो, ठीक है। और एक चीज और समझाते हैं आप लोगों को, ये बिल्कुल कैसा उत्तर दे रहा है, बिल्कुल सेकुलर उत्तर दे रहा है ये टेलीग्राम तिवारी, ठीक है। देखिए, एक उदाहरण से समझाते हैं आप लोगों को। आप लोगों को जुकाम हुआ होगा, गला आपका पकड़ा होगा, जब बहुत जरा गला चोक हो जाता है जुकाम में, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या देता है? गोली देता है। गोली देता है ना, टेबलेट। जुकाम होने पे कौन सी गोली खाते हैं आप लोग? कई सारी गोली खाते हैं, ठीक है। बुखार होती है तो पैरासीटामोल खा लेते हैं। अच्छा, जब जल्दी और ठीक करना होता है तो डॉक्टर फिर क्या करता है? सिरप देता है। सिरप लिक्विड होता है, लिक्विड पीने से और जल्दी फायदा करता है, क्योंकि और जल्दी जाके वो घुलती है। एक और चीज होती है, सबसे तेज उससे फायदा करता है, जुकाम खुल जाता है, गला साफ हो जाता है, वो है बफारा और गलाला। गलाला छोड़ देते हैं, बफारा लेते हैं। पानी की भाप लेने से, उसमें विक्स डालने से या कोई भी चीज करने से वो सीधे आपके श्वसन तंत्र में जाएगी, आपके फेफड़ों से वो कफ आदि को निकाल के बाहर फेंक देगी, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। होता है कि नहीं भाई? सब लोग जानते हैं ना ये, होता है, कॉमन सेंस की बात है। अब सोचिए, उसी अग्नि में यदि हम जड़ी बूटी डालेंगे तो उस जड़ी बूटी को खराब नहीं करेगी अग्नि, क्योंकि इस संसार में किसी भी पदार्थ का अभाव नहीं होता। वो जड़ी बूटियों को बदल के धुएं में बदल देगा। और उसी धुएं को जब हम विधि से करेंगे, उसमें उचित मात्रा में लकड़ियों को चयन करेंगे, घी डालेंगे, अग्नि को अच्छे से प्रज्वलित करके तब उस जड़ी बूटी को डालेंगे, हवन सामग्री डालेंगे मिला के, तो वो विशेष प्रकार का लाभ देगा वातावरण को, फिर वो यज्ञ बन जाएगा। और वो उससे प्रदूषण कैसे होगा? क्या जड़ी बूटियां जलाने से प्रदूषण होता है? बहुत सारे डॉक्टर आज भी धूम्र चिकित्सा करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में महामारी फैल रही थी, लोगों ने बड़े पैमाने पे चीनी आदि जलाई थी, और भी बहुत सारे पदार्थ जलाए थे। तो इससे प्रदूषण कैसे हो जाएगा? तो उन लोगों का बस प्रोपेगेंडा है। रही बात लकड़ी के जलने से जो कार्बन होता है, तो थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड तो वातावरण के लिए चाहिए ही, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी तो पौधों का भोजन कैसे होगा? दूसरा, जो आम की लकड़ी है वो वनस्पति एक की तरह काम करती है, वो पूरी जल जाती है, पूरी राख में बदल जाती है, वो कार्बन नहीं छोड़ती। तो और ऊपर से जो यज्ञ किया जाता है वो गाय के शुद्ध घी से करने का विधान है। तो घी क्या करेगा? तो फैटी एसिड होता है, वो पूरा और इग्नाइट कर देता है, और उसमें जब हवन सामग्री डालते हैं तो अच्छे से फलीभूत हो जाती है, वो यज्ञ सार्थक होता है। तो यज्ञ एक बहुत बड़ा विज्ञान है, पाखंड नहीं है ये यज्ञ। आपको मैंने समझाने का प्रयास किया, आशा है आप लोग समझ गए होंगे। जो वेद मंत्र पढ़े जाते हैं वो इसलिए ताकि हमें आध्यात्मिक उन्नति हो और जो यज्ञ के लाभ हो वो प्राप्त हो, ठीक है। और इसी बहाने वेद का पठन पाठन होगा तो वेद कंठस्थ होंगे, तो वेद की परंपरा भी बची रहेगी। कितना बड़ा साइंस है यज्ञ, लेकिन लोग उसको समझना नहीं चाहते, बस बिना सोचे समझे उसको पाखंड बता देना है, पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं। और जो हजारों सिगरेट फूंक देते हैं, गांजा फूंकते हैं, उससे पाखंड नहीं होता। कभी तथाकथित नास्तिकों को कहते नहीं सुना होगा कि एक आंदोलन करेंगे कि शराब बंद करो, सिगरेट बंद करो, अश्लीलता बंद करो? ये नहीं, सारी समस्या यज्ञ से है। प्रदूषण दुनिया का यज्ञ से हो रहा है। छोटे छोटी चिमनियां बनी है उसमें दिक्कत नहीं है, सब समस्या यज्ञ से है उनको। तो अब आगे देखिए, तो किस संविधा से यज्ञ करें? हाँ बिल्कुल, कंप्लीट कंबक्शन होगा, वेरी गुड। आम की लकड़ी को श्रेष्ठ है, तो आम की लकड़ी से ही यज्ञ करें, समझ गए? अब आगे देखिए,
गुरु के समीप रहते हुए दीपावली से प्रदूषण होता है। अरे वो तो अलग विषय है, चलो। आम की लकड़ी वनस्पति ही तो है, और क्या है। आम की लकड़ी कभी जल जाए तो देखना, वो कार्बन नहीं छोड़ती है, पूरा वो राख में बदल जाती है जल्दी से। गुरु के समीप रहते हुए ब्रह्मचारी की मर्यादाएं। गुरुणा चोदिता, ये जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है प्रेरणा करना। गुरु के द्वारा प्रेरणा करने पर अप्रयो आप अप्रचोदिता एव, बिना प्रेरण किए भी ब्रह्मचारी प्रतिदिन अध्ययने पढ़ने में, आचारस्य हितेषु, गुरु के हितकारक कार्यों में करने का यत्न करे। यानी गुरु के द्वारा प्रेरणा करने पर बिना प्रेरणा किए भी ब्रह्मचारी प्रतिदिन पढ़ने में और गुरु के हितकारक कार्यों में यत्न करे। यानी ये नहीं कि बस बार बार आके गुरु कोंच रहा है कि जैसे हमें बताना पड़ता है आज क्लास में क्यों नहीं आए, ये क्यों नहीं किया, ऐसे नहीं। बिना कहे यहाँ पे टाइम पे आ जाना है सबको। तो गुरु बिना प्रेरणा करे, यानी बार बार बेचारा गुरु आके प्रेरणा कर रहा है कि चलो बेटा पढ़ो, चलो बेटा पढ़ो। अरे तुम्हारी भी तो कुछ ड्यूटी है कि नहीं है, कि सब कुछ गुरु ही करेगा। अब आगे देखिए, गुरु के सम्मुख सावधान होकर बैठे सीधे और बैठे और खड़े हों। जैसे मिलिट्री में होते हैं ना सावधान की पोज में, वैसे खड़े हों और बिल्कुल सीधे बैठे, कमर गर्दन सीधी करके बैठे। अभी से आपके अंदर बुढ़ापा ना आए। बहुत सारे लोगों में आदत होती है कि जहां बैठते हैं बिल्कुल गर्दन झुका के बैठते हैं। अरे भाई इतनी रीढ़ की हड्डी पे क्यों जोर डाल रहे हो, अभी से बुढ़ा जाओगे। सीधे बैठे ना, कमर सीधी करके। क्या खाना नहीं मिलता है क्या, मिलता है ना, तो फिर क्यों गर्दन झुकानी। और बहुत सारी लड़कियों में ये आदत है होती है कि वो मुंह झुका के बैठती है पूरा गर्दन, तो ये तो ठीक नहीं है। हमारे आरसमन मंदिर में एक बच्ची आती है छोटी, तो हवन आदि में जब बैठती है तो वो बिल्कुल, तो हमने उसको कई बार टोका कि बेटा ये ऐसे नहीं बैठते हैं, ये तुम्हारी आगे जाके रीढ़ की हड्डी दिक्कत करेगी। तो इसीलिए ध्यान रखें। आगे देखिए, गुरु के सामने खड़े होने की अवस्था में ब्रह्मचारी शरीरम चा वाचम चा बुद्धि इंद्रिय मनांसी एव चा, शरीर वाणी ज्ञानेन्द्रिय मन को नियम में वश में करके सावधान होकर प्रांजलि हाथ जोड़ के तदंतर फिर तिष्ठेत बैठे, यानी हाथ जोड़े नमस्ते करे बैठे, फिर खड़ा हो नमस्ते करके। गुरु, अच्छा एक चीज और, जब भी एक दूसरे से मिले तो नमस्ते अवश्य करें। गुरु के आदेश अनुसार चलें। नित्यम उद धृत पाणी स्यात्, सदा उद्धृत पाणी रहें, अर्थात ओढ़ने के वस्त्र से दायां हाथ बाहर रखें। ओढ़ने के वस्त्र को इस प्रकार ओढ़ें कि दाएं हाथ के नीचे से होता हुआ बाएं कंधे पर जाके टिके। जैसे गुरुकुल में आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, यूट्यूब पे, बहुत सारे ब्रह्मचारी एक तरफ की बाह खुली होती है और दूसरी तरफ से सफेद कपड़ा लपेटे होते हैं। यही नियम है ब्रह्मचारियों के। क्या बोला, ओढ़ने के वस्त्र इस प्रकार ओढ़ें कि दाएं हाथ से नीचे होता हुआ बाएं हाथ के कंधे पर टिके, जैसे जनेऊ लेते हैं, यानी यहाँ बाएं कंधे से वो वस्त्र आना चाहिए और उसका जो दूसरा सिरा है वो दाएं हाथ के नीचे से निकलना चाहिए और ये वाली बाह खुली होनी चाहिए। साधु आचार, शिष्ट सभ्य आचरण रखें, संयम पूर्वक रहें। गुरु के द्वारा बैठो ऐसा कहने पर ही बैठें और गुरु जब कहे तो सब उठें। ये नहीं कि बिना कहे कुछ भी करें, तो एक शिष्टाचार होता है गुरु के प्रति। गुरु से निम्न स्तर की वेशभूषा रखें। गुरु सन्निधौ, गुरु के समीप रहते हुए भोज्य सदा हीन अन्न वस्त्र वेश्यात, अन्य वस्त्र पदार्थ वेशभूषा गुरु के सामान्य रखें। अस्य प्रथमम उत्तिष्ठेत, गुरु के पहले जागें। चरमम संविशेत, बाद में सोएं। गुरु के उठने से पहले आप उठ जाएं, ठीक है। गुरु जब सो जाए तब आप सो जाएं, यानी पूरा जिम्मेदारी निभानी है। और गुरु के समीप रहें, तो ऐसा ना हो जैसे आजकल के लड़कों को देखिए, टीचर जो है बेचारा कुर्ता पैजामा पहन के आ रहा है, फटा कपड़ा, हो ये हीरो बन के आ रहे हैं लाट साहब, ब्रांडेड टी शर्ट, ब्रांडेड ये, तो ये एक शिष्टाचार नहीं है। गुरु आपका बेचारा, देखिए हम ये इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बात लिखी है। हमारे सनातन धर्म में ये नहीं है कि टाइम पास होता है कि अरे पढ़ा रहा है,
टीचर ही तो है, 1 घंटा ही तो पढ़ाना है। हमारे यहाँ जो गुरु शिष्य का रिश्ता है वो पिता पुत्र के समान है। तो क्या कोई ये चाहेगा कि मेरा पिता जो है वैसे वस्त्र ना पहने और मैं उससे 4 गुना ज्यादा अच्छा पहनूं? ये तो नहीं चाहेगा ना। उसी प्रकार से गुरु को जब पिता का सम्मान दे रहे हो तो ये कैसे हो सकता है कि तुम पूरा सज धज के आ रहे हो और गुरु बेचारा उस हालत में नहीं है? इसलिए ये बात ठीक नहीं, शिष्टाचार नहीं है। और इतना इसलिए बताया क्योंकि गुरु पिता के समान क्यों होता है? क्योंकि गुरु के सानिध्य में रह के बच्चे पढ़ते हैं। ये वैसा रिश्ता नहीं है कि आजकल जैसा है कि गुरु से टीचर, सुनाओ, ये सुनाओ, खड़े हो। नहीं आता सर। क्यों नहीं आता? बहुत बदतमीज लड़के हो। फिर अरे ठीक है, नहीं आता तो कह दिया तो नहीं आता बस। अरे तो इसमें अकड़ क्या दिखा रहे हो? अकड़ क्या दिखा रहे हैं? नहीं आता बस, नहीं बताएंगे, हमारा बाप विधायक है, ठीक है। उसके बाद बाहर टीचर मिला तो उसको पकड़ के भूख दिए या पीट दिए। तो आजकल का ये लेक्चर नहीं है, ये लेक्चर उस समय का है, ठीक है। समझ रहे हैं? ये उस समय का है कि गुरुकुल में गुरु को पिता समान समझना है। गुरु के कहने पर आप शिष्टाचार पूर्वक नमस्ते करके बैठे। जब तक गुरु उठने को ना कहे मत उठे। गुरु के उठने से पहले उठ जाएं। गुरु सो जाए तब आप सोएं। गुरु का चरण स्पर्श आदि करके उसकी सेवा आदि करके। फिर गुरु जैसे वस्त्र पहने तो उससे अच्छे वस्त्र ना पहने, उसी के जैसे पहने। वैसे तो नियम यही होता है कि जो पूछ रहा है ये कुणाल, कि सबको सफेद वस्त्र ही दिए जाते हैं गुरुकुल में। सफेद वस्त्र सब कटी रूप में पहनते हैं। कटी वस्त्र जो होते हैं जिसमें बाएं कंधे से आते हैं, दाएं कंधे से निकाल लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, बातचीत करने का शिष्टाचार। ठीक है। प्रतिश्रवण अर्थात गुरु की बात या आज्ञा का उत्तर देना, स्वीकृति देना। और संभाषा बातचीत। शयान न समाचरित, लेटे हुए ना करें। ना आसीन, ना बैठे बैठे। ना भुंजान, ना कुछ खाते पीते, ठीक है। ना तिष्ठन, ना दूर खड़े होकर। ना परांग मुखम, ना मुंह फेरते करें। यानी गुरु की बात या आज्ञा जब आए तो जैसे मान लीजिए गुरु ने कुछ बुलाया या आदेश दिया या आज्ञा दिया, तो ऐसा नहीं कि पता चला लेटे हैं, ठीक है, भैंस की तरह पड़े हैं, आ रहे हैं गुरु जी, और वहां से वो गुरु देख रहा है कि पड़ा है, साढ़ मतलब लेटा हुआ है, ऐसे नहीं कि आ जाए। तो ये अशिष्टाचार है। दूसरा, अपने ओर आते हुए गुरु को की उस कहाँ पे थे, हाँ, ना बैठे बैठे, ना कुछ खाते हुए, ये भी शिष्टाचार नहीं है। गुरु बुला रहा है कुछ कार्य के लिए तो आप खाते खाते मुंह में भर के, पता चला मोतीचूर के लड्डू मुंह में भर के पहुंच गए गुरु के पास, नमस्ते गुरु जी, तो हो चुका फिर शिष्टाचार। दूसरा क्या है कि बैठे बैठे ना करें, ठीक है, ना दूर खड़े होकर करें। सम्मान से गुरु जी के पास जाएं, नमस्ते करें, तब पूछे हाँ जो आज्ञा बताइए क्या है गुरु जी, इस तरह करके करें। समझ रहे हैं? इतना उच्च स्तर का शिष्टाचार है, समझ जाइए। ये है सनातन धर्म की महानता। आगे देखिए, आसीनस्य स्थिता, बैठे हुए गुरु से खड़ा होकर। तिष्ठता ना अभिगच्छन, खड़े हुए गुरु के सामने जाकर। आवृजित ना प्रति उद्गम्य है, अपनी ओर आते हुए गुरु से उसकी ओर शीघ्र आगे बढ़कर। धावतः तू पश्चात धावन, दौड़ते हुए के पीछे दौड़कर उत्तर दें, बातचीत करें, ठीक है। इसमें भी वही चीज है, कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे क्या आया, परांग मुखस्य अभिमुख, यदि मुंह फेरे तो उसके सामने होकर। और दूरस्य अंतिकम इत, दूर खड़ा हो तो पास जाकर। शयानस्य तू, लेटे हो और निदेशे एवं तिष्ठता, समीप खड़े हो तो विनम्र होकर उत्तर करें। यानी भाव यह है कि गुरु के पास जाकर सम्मान पूर्वक उनसे वार्तालाप करें, आदेश लें या जो भी कार्य करें। गुरु से हमेशा निम्न आसन पर बैठें। यदि गुरु ऊपर के आसन पर तो आप नीचे के आसन पर बैठिए। गुरु सन्निधौ, गुरु के समीप रहते हुए। अस्य, इस ब्रह्मचारी का। सय्यः आसनम, बिस्तर और आसन। सर्वदा नीचम, गुरु के आसन से नीचे होना चाहिए। गुरु गुरु तु चक्षु विषय है,
गुरु की आंखों के सामने यथेष्ट आसना ना भवेत, अपनी मनमाने ढंग से ना बैठे, अर्थात शिष्टाचार पूर्वक बैठे। आजकल के लड़के क्या बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, अच्छा आज तो जमीन पे बैठ नहीं रहे हैं, डेस्क होती है, बैठने के लिए नीचे मेज होती है, तो उसमें क्या करते हैं कि एक टांग पर रख के फैला के ऐसे बैठे हैं, वो भी दूसरे वाले की सीट में लात रख के। टीचर आ रहा है, काम हो गया, हाँ हो गया सर जी, अरे हमारा तो काम एक नंबर रहता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे स्कूल इनके पिता का हो और ये खरीद लिए हो, ये कोई संस्कार नहीं है। गुरु आपका खड़ा होकर पूछ रहा है तो आप बेशर्मों की तरह टांग फैला के बैठे हैं, तो ये मूर्खतापूर्ण बात है। तुम क्या राजा राम से भी बड़े हो गए हो क्या? राजा राम या विक्रमादित्य या बड़े बड़े राजा जो हुए धन, वो तुमसे ज्यादा धन हो गया क्या? इतना धन होकर भी वो शिष्टाचार पूर्वक रहते थे, तो तुम किस खेत की मूली हो? तो इन चीजों का ध्यान रखें और गुरु से हमेशा नीचे आसन पर बैठें, ठीक है, ये शिष्टाचार है। गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु जी कह के बुलाना चाहिए, या कुछ भी कह सकते, नाम मत लें गुरु का। परोक्षम अपनी, पीछे से अस्य अपने गुरु का केवलम नाम ना उदाहरित, उदाहरित यानी उद्धृत, मतलब कहना नहीं चाहिए, ठीक है, केवल नाम ना लेकर ना बोले, अर्थात गुरु के नाम का उच्चारण करना पड़े तो आचार्य जी इस तरह कहकर संबोधित करें, या आचार्य कुछ भी कह सकते हैं, गुरु कह दीजिए। अस्य इस गुरु की गति भाषित चेष्टितम, चाल वाणी तथा चेष्टाओं का नकल ना करें। बहुत सारे लड़कों की आदत होती है, नकल उतारते हैं टीचर की, कि देखो अब आ रहा है क्लास में, अब देखो उसकी नकल उतारेंगे, और अरे देखो इसके दांत हबड़ा है, ये दांत इधर से निकला है, ये, और ऐसे मिमिक्री कर रहे हैं, चल रहे हैं। आज के जो गुरु हैं उनको ये इसमें बड़ा मजा आता है, जब फेयरवेल होता है या फेयरवेल पार्टी होती है तो उसमें उनको बड़ा मजा आता है कि वो मेरी नकल उतार रहा है, ओ दैट्स सो गुड, क्या मेरा छात्र है, ओ ब्रिलियंट, ओ नाइस, यो कूल डूड, इस तरह करके आजकल के गुरु संबोधित कर रहे हैं। और कोई गुरु तो ये भी बोल रहे हैं यो ब्रो, ठीक है। तो जब तुम खुद ही ये कर्म कर रहे हो तो फिर चेले से क्या इज्जत रखते हो कि तुमको गुरु की, यानी एक कुछ होना चाहिए ना डिस्टेंस की गुरु शिष्य है। बिल्कुल ऐसे बने हैं जैसे अपने लंगोटिया यार से बात कर रहे हैं, तो और जो नकल आदि कर रहे हैं, जो मिमिक्री कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। गुरु का मजाक उड़ाना, उसका मिमिक्री करना पीठ पीछे। देखिए दूसरी बात ये भी है कि ये सब वैदिक गुरुओं के लिए विधान है, आजकल के गुरुओं के कर्म ही ऐसे नहीं है, तो बच्चों की भी पूरी गलती क्या ही दें, फिर भी ठीक नहीं है, असभ्यता और अशिष्टाचारी है। लेकिन जैसे कर्म आजकल के गुरु कर रहे हैं तो वैसे ही ट्रीटमेंट पा रहे हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे सीरियस जो हैं अध्यापक हैं जो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाते हैं, बिल्कुल पुरानी परिपाटी के अनुसार, तो बच्चे उसी तरीके से उनको सम्मान भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे गुरु पक्षपाती होते हैं, तो उनका उस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। फिर भी उनसे भी यही सलाह है कि वो लोग भी गुरु का अपमान ना करें, नकल ना करें, ठीक है, अशिष्टाचार ना करें। गुरु की निंदा कभी ना सुने, यदि कोई आपके गुरु की निंदा करता है तो उसकी निंदा कभी ना सुने। देखिए क्या लिखा है, जहां गुरु परिवादा अपिवा निंदु प्रवर्तते, गुरु की बुराई अथवा निंदा जिस स्थान पे हो रही हो, कान बंद कर लें, अर्थात मत सुने, अथवा तत् अन्यथा गंतव्यम, उस जगह से किसी और जगह पे चले जाएं। क्या नियम है, जहां पर गुरु की निंदा हो रही हो वहां पर मत रहें और उस स्थान से चले जाएं, या कान बंद कर लें। कान तो बंद कर नहीं सकता आदमी, तो चले ही जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अपने गुरु की कभी निंदा नहीं सुननी चाहिए। अब इसका थोड़ा अनुशीलन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए, कर्णो पिधातव्यो मुहावरा, इस श्लोक में कर्णो पिधातव्यो मुहावरे के रूप में प्रयुक्त हुआ। इसका अभिप्राय है हाथों से कान बंद कर लेना नहीं, किंतु ना सुनना, ना ध्यान, ना देखना। इसका हिंदी में मुहावरा आज प्रचलित है, कान बंद रखना, ध्यान ना देना और ना सुनना आदि। इन्हें भाव है कि उस स्थान पे ध्यान ना दे, ठीक है, ये है, ठीक है। तो आज के लिए सोचना इतना ही रखें।
कल आखिरी क्लास होगी मनुस्मृति की, कल शुक्रवार है।